जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमः श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कह जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मथुरा अयोध्यापुरी धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, तुलसी देवी बिंदे देवी की, भक्ति देवी की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the symbol devotees, Hare Krishna. All glories to the symbol devotees, Hare Krishna. All glories to the symbol devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanantimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakchurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupah Kadamayam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaisnavansa Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Visakanvitam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के विशेष उत्सव गोवर्धन लीला में आज गिरिराज पूजन है और साथ ही आज रसिकानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस भी है। तो संक्षेप में रसिकानंद प्रभु के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, बहुत ही संक्षेप में। फिर गोवर्धन लीला के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो रसिकानंद प्रभु एक राजा के पुत्र हुए। पहले जितने भी आचार्य थे सब ऐसे ही महान धनाढ़ है या रिचेस्ट पर्सन जिसको बोलते हैं उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे। तो कई बार इस्कॉन में बोला जाता है कि सारे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे फैमिली से लोग सब आके यूथ सब ब्रह्मचारी बन जाते हैं। क्या है ये हमारी परंपरा है, अब क्या कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग या धनी संपन्न परिवार से बच्चे आके सन्यास ले लेते हैं, ये हमारी परंपरा है। तो रसिकानंद प्रभु भी एक बहुत ही धन संपन्न परिवार में जन्म लिए और काफी मेधावी रहे। वे एक आदर्श साधु गौड़ीय वैष्णव विद्वान रसिक भक्त तथा श्यामानंद प्रभु के सर्वाधिक प्रिय शिष्य बने। श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से रसिकानंद प्रभु पुजारी बनकर गोविंद देव की सेवा में लगे रहे। कहाँ पे? वृंदावन। और गोविंद देव की सेवा करने से उनको एक अलग आनंद की अनुभूति होती थी। अब वो आनंद दिन पे दिन वृद्धि होता जा रहा था और अपनी सेवा, अपने व्यवहार से रसिकानंद प्रभु वहाँ के आसपास के जो भी लोग थे, जितने भी भक्त समाज थे, वैष्णव समाज, उन सब के हृदय को खींच लिए थे अपनी ओर, आकर्षित कर रहे थे। कई बार लोग बोलते हैं कि लोग मेरे को कोई पसंद नहीं करता है। आपको पसंद कौन करेगा? कीचड़ को कोई पसंद करता है? लेकिन उसी कीचड़ को, उसी मिट्टी को, कीचड़ को प्रॉपर एक शेप दे दिया जाता है, मिट्टी का मूर्ति बना के। तो उसको क्या करते हैं सब? उसी मिट्टी को ऐसे पानी में कीचड़ डाल के रोड पे छोड़ दीजिए, कोई पूछेगा? नहीं करेगा। लेकिन उसको एक रूप देने से, उसके अंदर एक विशेषता डाल देने से क्या होता है? उसकी पूजा होने लगती है। समझ लीजिए हमारी क्या स्थिति है। यही रीजन है कि हमें कोई पसंद नहीं करता है। हम सब क्या हैं? मतलब मैं कीचड़ हूँ, आप लोग नहीं हैं। क्या? वही बता रहा हूँ, अभी सेंटेंस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी उस कीचड़ को उठा करके गुरुजन क्या किए? एक शेप दे रहे हैं। अब यदि उस कीचड़ में मान लीजिए कीचड़ बदमाशी करने, मेरे को इसमें क्यों डाल रहे हो आप? बट ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं अपने हिसाब से थोड़ा रहूँगा। हमारी भी स्वतंत्रता है, कुछ मानवाधिकार है। ये गोवर्धन लीला भी मानवाधिकार के ऊपर चला था थोड़ा सा, है कि नहीं? ये मानवाधिकार है। आपके हिसाब से क्यों मैं जीऊँ? तो कीचड़ की कोई पूजा करेगा? कभी सेप आएगा? जैसे पत्थर पहाड़ पे लोग चलते हैं, कोई वैल्यू है उसकी, लेकिन उस पत्थर को काट काट के चोट खाता है, फिर क्या होता है? विग्रह बन जाता है। नहीं? तो ये जो शेप दिया जा रहा है, ये जो मारपीट की जा रही है, जो ठोक पिटाई जो हो रहा है, काट छाट हो रहा है, इससे यदि इसको हम यदि सह लेंगे तो डेफिनेटली हम सब क्या हो जाएंगे? सबके प्रिय हो जाएंगे, सबके हृदय को आकर्षित करेंगे। गोविंद जी की पूजा दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने के उपरांत उन्होंने श्यामानंद की आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार प्रारंभ किया। ये
बहुत ही जरूरी है समझना कि कई बार कुछ भक्त होते हैं प्रीचिंग में लगे रहते हैं, बोलते बाकी सेवा तुच्छम है, और जो कुछ पुजारी में लगे रहते हैं वो बोलते नहीं यही सर्वोपरि है। अब प्रभुपाद बोलते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस में हर एक एक्टिविटी प्रीचिंग है, हर एक एक्टिविटी जो है वो डिवाइन है, वो आपको कृष्ण प्रेम दिला सकता है। प्रीचर को आप बोलिए कि जाकर ऑल्टर में पूजा करो, उसका शेड्यूल खराब हो जाता है नहीं। और पुजारी को देखिए, पुजारी भी करता है और नेचुरली लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको लगता है पुजारी जो है उसको लगता है कि होना भी चाहिए। बाहर वाले कोई भी आएंगे तो पुजारी को अलग ही दृश्य, रे महाराज नहीं, इतना सम्मान करते हैं उसको। और उसी के चक्कर में पुजारी यदि चाहे तो बहुत प्रचार कर सकता है, लेकिन अलग बात है पुजारी करते नहीं है, बस हिसाब किताब के लिए करते हैं कुछ बहुत। लेकिन प्रीचर को आप बोले जाके ऑल्टर में खड़े हो जाओ, उसका शेड्यूल खराब हो जाता है। पता नहीं कौन सी प्रीचिंग है ये, आचार धन प्रचार। आप यदि किसी को बता रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए तो करके भी तो दिखाओ, है ना नहीं। तो बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में इन चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़िंदगी में उतारना, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सबका अपना मानवाधिकार है। उन्होंने 40 वर्षों तक व्यापक भ्रमण किया और सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश से प्रभावित किया। पुजारी भी थे, फिर प्रचार भी किए थे, है ना कानून, दोनों चीज किए थे। रसिकानंद ने धार्मिक राजसी परिवारों से लेकर के मुसलमानों, म्लेच्छों, संशयवादियों, नास्तिकों तथा वन्य पशुओं तक सबका उद्धार किया, जानवरों का भी उद्धार कर दिए। किस लेवल का प्रीचर होंगे। यहाँ तो कैमरे के सामने में या फिर रूम के अंदर में भवका देते रहते हैं प्रीचिंग के नाम पे, इस्लाम ऐसे हो रहा है, क्रिश्चियनिटी ऐसे हो रही है, बाहर निकलने में डर लगता है हिम्मत तो जाओ बाहर प्रचार करके दिखाओ। जो कैमरे के सामने में रूम में बंद होकर भौं भौं करते रहते हो, हैं? जाके बाहर प्रचार करना चाहिए, झोंक देना चाहिए यदि प्रीचर ही हैं तो हम। यही मकसद है जिंदगी का। भारत भूमि तो जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो जन्म सार्थक करी भी नहीं हो रहा है ना परोपकार हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। करी मतलब आचार, परोपकार मतलब प्रचार, दोनों होना चाहिए। तो सबको, मलेच्छों, मुस्लिमों, सबको, नास्तिकों, जानवरों तक को भी। जानवरों कैसे? प्रेम से। एक बार कुछ मत गजों ने रसिकानंद पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने शांतिपूर्वक उन उपद्रवी पशुओं पर जल छिड़कते हुए उच्चारण किया, गौरांगो। हाथियों ने अपना अतिक्रम तुरंत रोक दिया। कथा है, मैं शॉर्ट में जा रहा हूं क्योंकि गोवर्धन लीला पे भी चलना है। एक राजा, उसने सोचा कि चलो ये इतना बड़ा संत है, देखते हैं ये क्या करता है। पागल हाथी को उनकी तरफ छोड़ दिया, जाके रसिकानंद को मार दे। रसिकानंद प्रभु आए, उसको ऐसे गौरांग किए, हाथी झुक के दंडवत मार दिया, उसको दीक्षा दे दी, वो भी भक्त बन गया, अच्छा फंड कलेक्टर बन गया। नहीं तो देह त्याग करते समय रसिकानंद ने एक प्रबल कीर्तन प्रारंभ किया। तदंतर उन्होंने रेमुना उड़ीसा में क्षीरचोर गोपीनाथ अर्चा विग्रह में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग कर दिए। क्षीरचोरा गोपीनाथ आप में से कितने लोग गए? बस ये पार्टी पूरी खा लिए। इधर भी जरूर जाइए, बहुत सुंदर विग्रह है। तो उस विग्रह में प्रवेश करके अपनी अंतिम लीला किए रसिकानंद प्रभु। तो आज के दिन उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि गौरांग महाप्रभु के चरणों के प्रति जो उनके हृदय में अनुराग, आसक्ति, प्रेम था, उसका छोटा सा भी एक बूंद भी हमारे हृदय में आ जाए, ताकि हमारी जिंदगी सफल हो। श्रील रसिकानंद प्रभु आविर्भाव दिवस महा महोत्सव की
साथ ही आज गोवर्धन लीला है। गोवर्धन लीला प्रयास करेंगे समय पे कंप्लीट करने के लिए, जितना भी हो सकता है, ज़्यादा व्याख्यान में नहीं जाएंगे। मैं ऐसे ही किससे बोल रहा था, एक दिन मेरे मन में आया कल परसों में ही कि देखो दिवाली के दिन ही कि हमने देखा है बचपन से या अभी भी देखते हैं कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे कितना भी शैतानी करे उसको ज़्यादा टाइट नहीं करते, नहीं, अरे आज छोड़ दो, खेलने दो इसको, आज त्योहार का दिवस है, आनंद लेने दो, थोड़ा प्यासा, हाँ बदमाशी मत करना, फिर भी। लेकिन कृष्णा दिवाली के दिन ही उनको बांध दिया गया। बताओ क्या अत्याचार हुआ बेचारे के साथ। लेकिन ऐसा होता है कई बार, बच्चे यदि अपने लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर कुटाई भी होती है उनकी, अच्छे से होती है। हाँ, सबका एक्सपीरियंस है। सब दबे मुंह अब ऐसे मुंडे हिला रहे हैं। ज़्यादा जोर से बोलूंगी तो कोई आगे फिर ना हो जाए रिपीट। बहुत ही उत्तम मास है हमारे लिए, भक्ति के लिए। साथ ही इसमें भगवान की एक विशेष विशेष लीलाएं, जो प्रमुख रूप से जो गोवर्धन लीला है, ये ऐसी लीला है जिसमें उस लीला के दरमियान भगवान सारे रसों का स्वादन एक साथ कर रहे थे। उस वो लीला भगवान को सबसे अति प्रिय लगा, यहां तक कि देवराज इंद्र के ऊपर इतने क्रोधित भी नहीं हुए, क्योंकि वो जो चाहते थे वो चीज हो गया उस लीला के माध्यम से। ये ऐसी मधुर लीला है। भगवान कृष्ण शाम में, दिवाली एक दिन पहले हुआ, मनाया गया, हर बार की तरह इस बार भी दिवाली मना लिया गया। जब 3-4 साल के थे तो बंद गए थे, तो तब से थोड़े सतर्क हो गए कि फेस्टिवल के दिन में उत्पात ज़्यादा नहीं करूँगा भी तो मटकी वटकी नहीं फोड़ूंगा, नहीं तो अभी उखल से था, क्या पता पेड़ से बांध देंगे, कुछ भी करें, तो सावधानी से रहते थे। दिवाली में मन गया। दिवाली के नेक्स्ट डे, इस बार तो ग्रहण के चक्कर में एक दिन गैप होके गोवर्धन पूजा आज हम लोग मना रहे हैं। दिवाली के जस्ट दूसरे दिन इंद्र देव की पूजा होनी थी। आज भी कई ऐसी जगह है, जैसे बिहार में भी आप जाएंगे तो धमाकेदार इंद्र पूजा मनाया जाता है, धमाकेदार, और 5-6 दिन 7 दिन का चलता है एकदम अच्छे से। तो इंद्र पूजा की तैयारी हो रही थी, क्योंकि कल इंद्र पूजा है, तो शाम से सब भाग रहे थे इधर उधर, कोई गाड़ी लेके दौड़ रहा है, कोई घोड़ा लेके दौड़ रहा है, कोई रथ लेके भाग रहा है, कोई साइकिल से जाए, कोई पैदल ही पगड़ी बांध के भाग रहा है। अफड़ा तपड़ी मचा हुआ था गोकुल में, सॉरी वृंदावन में। कृष्ण सोचे कि ये चल क्या रहा है। उनको पता तो था कि किस बात की तैयारी हो रही है, लेकिन फिर भी अनजान बन के, 7 साल के बालक के पास कितना बुद्धि होता है, बहुत कम बुद्धि होता है। तो बलराम जी को लेकर के पहुंच गए जहां पे इष्टा गोष्ठी हो रहा था गोपों का। वहां पहुंचे, बहुत ही इनोसेंटली पहुंच के अपने पिताजी से बोल रहे, पिताजी ये क्या, किस बात की तैयारी हो रही है जो इतना भागदौड़ मचा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि सब इधर उधर भाग रहे हैं, सब बिजी हैं, परेशान से लग रहे हैं। तो नंद बाबा उतना ध्यान नहीं दिए कि चलो बच्चा कई बार ऐसे या पटांग कुछ पूछता रहता है। नंद बाबा ध्यान नहीं दिए। फिर भी फिर से पूछे, पिताजी बताइए ना किस बात की तैयारी हो रही है, इतने सब बिजी हैं, मैं जानना चाहता हूं। पिताजी बोले कोई नहीं, वो पूजा की तैयारी हो रही है, आप शांति से बैठो, जाओ आप खेलो कूदो ना। तो प्लान बना के गए थे कृष्ण कि आज मुझे कुछ करना है स्पेशल। और मन में ये सोच लेते कि ये देवराज इंद्र ये मेरे ब्रजवासियों से, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौर निताय की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, मेरे ब्रजवासियों
के ऊपर इसका देखो अत्याचार है एक तरह से, उससे ये सेवा ले रहा है, इतनी हिम्मत हो गई इसकी। तो आज मुझे कुछ करना है, आज इंद्र के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी मुझे। बहुत जोर जबरदस्ती करने लगे, तो जितने भी गोप ब्रजवासी वहां बैठे हुए थे, इष्टा गोष्ठी चल रहा था, तैयारी हो रही थी, मैनेजमेंट सेवा एलोकेट किया जा रहा था कि इसकी शू स्टॉल की सेवा, इसका काउंटर की सेवा, इसके फूल की सेवा, इसका भोग लगाने की सेवा, इसका भोग ट्रांसफर करने की सेवा, इसका 56 भोग बनाने की सेवा, अभिषेक करने की सेवा, सारी सेवा, कीर्तन की सेवा, हारमोनियम कौन बजाएगा, आलाप लगा के सारी सेवाएं एलोकेट हो रही थी। होते होते तो उसमें सबने बोला, अरे जा लल्ला तू उधर खेल, यहां परेशान मत कर, क्या करेगा जान के तुम? बोला नहीं मुझे जानना है। क्यों जानना है, क्या करोगे जान के? बोले देखिए आप लोग जो कर रहे हैं, यदि मैं सुनूंगा नहीं, मैं सीखूंगा नहीं, तो आगे कैसे करूंगा? इस परंपरा को मैं आगे कैसे लेके जाऊंगा? तो बोले नहीं नहीं, इतनी वो विशेष बात नहीं है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, विशेष बात है, ये देवताओं की पूजा की बात हो रही है, ये गूढ़ बात डिस्कशन हो रहा है, कैसे पूजा किया जाएगा। तो भगवान कृष्ण वहाँ पे बताते हैं। अब भागवतम में देखेंगे सुखदेव गोस्वामी बार बार भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, भगवान 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 बोल रहे हैं। तो भगवान वहाँ बोलते हैं कि पिताजी देखिए, यदि कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है या कपटी व्यक्ति है या किसी के अंदर ईर्ष्या द्वेष है, उससे अपनी गुई बातों को छुपा लेना चाहिए। ये हम सब के लिए शिक्षा है, भगवान यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स दे रहे हैं। यदि कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है या कपट है कि सामने में कुछ पीछे कुछ, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ईर्ष्या से भरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी गूढ़ बातें कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। दूसरा वही वो बता रहे हैं कि यदि कोई अपना स्वजन हो, जो हितैषी हो, जो प्रिय हो या साधु हो, इनके सामने में कोई भी गूढ़ बात छुपानी नहीं चाहिए। तो मैं तो आपका स्वजन हूं, अपना हूं, पुत्र हूं मैं, तो फिर मेरे से छुपाने की क्या बात है? मेरे से क्यों छुपा रहे हैं आप? और यदि मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या आप लोग ये जो पूजा कर रहे हैं, क्या ये शास्त्र में वर्णित है, किसी परंपरा से है, या भी अपने मन से कुछ भी शुरू कर दिए? क्योंकि आप देखेंगे इस संसार में मोस्टली जो चीजें हैं, स्पेशली कर्मकांड जिसको बोल देते हैं लोग, उसका कहीं कुछ लिंक नहीं है शास्त्रों में, लेकिन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दुनिया कर रही है, मैं भी कर रहा हूं। अंधविश्वास जिसको बोलते हैं। मैं भी जहां से, मेरे मिथिला में कई क्वेश्चन में पूछता रहता था बचपन में कि ये चीज क्यों हो रहा है, इसकी क्या कथा है। तो कथा जब सुना देते तो लगता था कि उसने किया तो उसको ऐसा हुआ, तो उसने किया तो उसको ऐसा हुआ। ये कौन सी कथा हुई? पुराण शास्त्रों में कहीं वर्णन है क्या कि भगवान ने कहीं बोला है कि ये करो? तो नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा है। तो फिर कर क्यों रहे हो? लेकिन करना है, क्योंकि सबने किया है तो करना है। मुझे आज भी याद है, जब क्लास आई थिंक 10 या 12 में था मैं, तो मंगलवार का व्रत करना शुरू करने की इच्छा हुई मुझे। मैं हनुमान जी की पूजा करता था, शिव जी का, तो सोचा कि मंगल व्रत करूंगा। तो मेरे खानदान में मंगल व्रत नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? तो किसी कभी 2-4 पुश्त पहले दादा परदादा के भी दादा परदादा उसमें कोई मंगल व्रत करके निकल लिए होंगे, शरीर छोड़ दिए होंगे, तो अशुभ हो गया। मंगल व्रत करोगे मारे जाओगे, मर जाएगा। यार क्या नॉनसेंस है ये। मैं जब अपनी माँ से बोला कि मम्मी मेरे को, मैं मंगल व्रत करना चाहता, नहीं कोई नहीं करता है, आप कैसे करोगे? बोले कोई नहीं करता तो मैं तो करूंगा। मैं भी थोड़ा बहुत ही निहायती शरीफ बच्चा रहा हूँ अपने बचपन में, अभी भी हूँ, लेकिन पहले ज्यादा शरीफ था। मैं अड़ गया, मुझे करना है। तो फिर अब क्या करें? बोलते बाल हट, स्त्री हट और बुजुर्ग हट। इन सब के सामने में तो बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। सब झुक गए, बोले ठीक है करो।
मैं शुरू किया तो कई लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था अब ये जाएगा, अब ये जाएगा। मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं मंगल व्रत किए जा रहा हूँ हर ट्यूसडे फास्टिंग, और काफी लंबे समय तक किया, आज भी जिंदा हूं। इसको देखने के बाद क्या हुआ, उस खानदान में कई लोग मंगल व्रत शुरू कर दिए। मतलब बिना पेंदी, बिना कुछ वजूद के बातें लोग फॉलो करते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कई सारी चीजें हैं। पहले के जमाने में घरों में दरवाजे नहीं लगाते थे, वो क्या बोलते, एक सीट सा बनाते थे, पर्दा जैसा, हाँ चटाई, वो चटाई लगा देते थे, दरवाजे नहीं लगाएंगे क्योंकि मर जाएगा, कोई मर गया होगा, जिस दिन दरवाजा लगा है उसके घर में मर गया होगा तो दरवाजा चटाई नहीं लगाएंगे। हमारे उधर भी होता था, हमारे खानदान में हुआ ये सब लीला है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अभी सब देखिए दरवाजा लग रहा है, पक्के का मकान, ईंट का मकान, सब कुछ हो रहा है। तो अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग जो कुछ कार्य कर रहे हैं, क्या ये किसी परंपरा से है या कहीं शास्त्रों में आप लोगों ने सुना है जिसको आप लोग कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो भी बताने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी बात पे अड़ जाते हैं ना कि ये ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो चीज नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, हाँ सब ठीक है, चलते रहो, करते रहो। साईं भी भगवान है, सब भगवान है, सब एक ही है। तो सबने सोचा कि देखो अब ये बालक इतना कम उम्र में और इतनी बड़ी बातें पूछ रहा है, इसको कुछ बता देना चाहिए। और वो बार बार अपने पिताजी को संबोधित करके बात कर रहे थे, ताकि पिताजी, अब क्या है कि जब बच्चा बार बार माँ पापा, मम्मी पापा करना शुरू करता है तो वात्सल्यता आ जाती है। फिर बच्चे के सामने हाँ ठीक है बोलो क्या चाहिए, ये अच्छा ठीक है कोई बात नहीं सुन लो। तो नंद बाबा बताए कि देखो बेटा, कल ना देवराज इंद्र की पूजा है और उसी की तैयारी हो रही है। उनकी पूजा बहुत अच्छे से करना होगा क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, उनकी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है या भरण पोषण हो रहा है। भगवान बोले अच्छा देवराज इंद्र भगवान कैसे हैं? तो बोले भगवान इसलिए कि देखो जितने भी चीजें हो रही है इस संसार में, खाने पीने की वस्तु जो कुछ भी अवेलेबल है, उसका कारण क्या है? वर्षा। और बारिश के जो मालिक हैं, जो कंट्रोलर हैं, वो कौन है? इंद्र। तो क्योंकि बारिश से सब कुछ हो रहा है तो देवराज इंद्र उसके मालिक हैं, वही उसके राजा हैं, वही उसके कंट्रोलर हैं, संचालक हैं। तो हमें उनकी पूजा करनी है। तो ये पूजा कब से हो रही है? तुम्हारे पापा के पापा के पापा के पापा के दादा के परदादा कब से होता आ रहा है। तो इसको हम बंद नहीं कर सकते, इसलिए हम कर रहे हैं। ऐसे ही देखा जाता है समाज में, क्यों कर रहे हैं तुम्हारे पापा जी के, तो पापा जी के तो उनके पापा जी के, उनके पापा जी क्यों तो उनके पापा जी के। भाई क्यों किए ये बताओ ना। तो वो पता नहीं लेकिन किए। तो अब घर की परंपरा है, इसको तोड़ नहीं सकते। अरे जो परंपरा शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है जिसका, तो उस परंपरा की कोई वैल्यू नहीं है, उठा के फेंको बाहर, क्यों समय बर्बाद करना। भगवान इस बात पे वहां पे कर्म मीमांसा फिलॉसफी देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो नास्तिकवाद ही है ये। भगवान बोलते हैं अच्छा पिताजी एक चीज बताइए, देवराज इंद्र कैसे हो गए एक सारे भगवान आपके? तो क्योंकि बारिश के मालिक हैं। तो बारिश वो तभी करेंगे या करवाएंगे जब उनकी पूजा होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो करते हैं, बारिश होता है और बारिश के मालिक वो हैं। तो भगवान बोले कि अच्छा पहाड़ कौन सी पूजा करता है इंद्र का जो उसके ऊपर पानी हो रहा, बारिश होती है? चाहे जंगल में इतने जो पेड़ पौधे उग रहे हैं, चाहे हरे भरे हैं, उसमें बारिश हो रही है, उसको वो लोग कौन से इंद्र की पूजा करता है जो बारिश होती है? तो देवराज इंद्र सॉरी नंद बाबा चुप हो गए। बोले देखिए पिताजी, अभी यहाँ पे ऐसे फिलॉसफी दे रहे हैं क्योंकि अभी बचपना में है, बचपना में तो कुछ भी अटपटांग बोलेंगे चलेगा, क्योंकि उनको पता है कि थोड़े बड़े हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो भगवत गीता बोल के सारा सब कुछ बराबर कर दूंगा, सारे फिलॉसफी ठीक कर दूंगा मैं। अभी तो कुछ भी बोल रहे हैं, कर्म ही प्रधान है, वर्क इज वर्शिप।
कुछ दिन मैं भी इस प्रिंसिपल को फॉलो किया था, फिलॉसफी को 2003 से लेके। हालांकि घर में आके पूजा वगैरह करता था मैं, लेकिन अंदर से मैं बहुत, जो बोलते हैं ना, स्ट्रांग फॉलोअर था वर्क इज वर्शिप का। कर्म ही पूजा है, सब बकवास है, कर्म से ही सब मिलता है, कि मैं ऐसा मानने लगा था सब। लेकिन फिर भी सब कुछ करता था घर में, पूजा करना, जो भी व्रत है सब करता था, लेकिन अंदर से मैं फैन था। मेरे कई पुराने किताब वगैरह तो कुछ कहीं होगा नहीं, डायरी किताब सब हर जगह लिखा था वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप लिखता था मैं। ऑफिस में जाता था, जहाँ भी बैठता था वर्क इज वर्शिप, क्योंकि बाहर यही लोग बोलते हैं अरे कर्म ही सब कुछ है। कर्म है, लेकिन कौन सा कर्म है ये भी जानना पड़ेगा। कौन से कर्म? वो कर्म जो कृष्ण के लिए है वो वर्शिप है, वर्शिपेबल है वो, अदरवाइज सब नास्तिकवाद है ये सब। लेकिन भगवान इस बात को वहां पे अभी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि देखिए, आप बताते हम तो वैश्य जाति के हैं। वैश्य का जो मेन कर्म होता है वो क्या होता है? कृषि, मतलब किसानगिरी, उसके बाद गोरक्षा और ब्राह्मण की सेवा। ये तीन हमारा मेन कर्तव्य है, कर्म है। यदि हम गाय की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण की रक्षा करते हैं और कृषि करते हैं, तो हमारे सामने सब कुछ मिलेगा। ये इंद्र की पूजा करने से ही मिलेगा ऐसा कहां लिखा है? कई जगह ऐसे जगह बारिश हो रही है जहां पे इंद्र की पूजा नहीं होती है। इंद्र है कौन ये भी नहीं पता, लेकिन बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखा तो विदेश में तो जाते बारिश हो जाती है, नहीं वहां पे कौन सा इंद्र का पूजा हो रहा है? इतनी बारिश हो जाती है कि सुनामी आ जाता है, हवा ऐसी चलती है कि तूफान आ जाता है? इस तरीके से बहुत ही स्ट्रांगली कृष्णा वहां पे चीजों को प्रेजेंट करते हैं। जब कृष्ण किसी को समझाने के लिए जाएं तो मजाल है कि वो उस बात को ना माने। फिर बात आए कि प्रभु तो दुर्योधन को समझाने गए, तो क्यों नहीं दुर्योधन माना? तो कृष्ण की ही इच्छा थी। कृष्ण गए दुर्योधन के पास और दुर्योधन को सामने से समझा रहे हैं कि बेटा ऐसे मत करो, 5 गांव दे दो 5 पांडव को, एक एक गांव अपना लेके वो लोग जिंदगी जी लेंगे। और अंदर परमात्मा के रूप में घुस के क्या बोल रहे हैं? इसकी बात मत मानना। लेकिन कृष्णा यहाँ पे चाह रहे हैं कि इंद्र की पूजा बंद कराऊंगा मैं। ये बिना मतलब का टैक्स वसूल कर रहा है हमारे लोगों से, वो हमारे ही घर में। और उनकी इच्छा भी थी कि इंद्र को थोड़ा गुस्सा दिलाऊंगा, तभी मजा आएगा। सब बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, उसके बाद सब मान गए। अच्छा ठीक है, तो किसी ने उसमें से बोल दिया कि ठीक है हम पूजा करेंगे। आप बोल रहे हो कि गोवर्धन की पूजा करना, क्योंकि भगवान बोले वहां पे कि देखिए ये जो गोवर्धन है पर्वत, इससे हमें सब कुछ मिलता है। इससे घास मिलता है, गाय हमारी जाके वहां पे चारा अपना गाय घास खाती है, जल मिलता है, फल मिलता है। तो मैं ऐसे चीजों की, पहाड़ों की पूजा क्यों ना करें जिससे हमें मिल रहा है? इंद्र आया है कभी आपके घर में चूल्हा देखने के लिए कि क्या बना नहीं बना? कभी चेक करने के लिए आया है कि आप घर में राशन पानी प्रॉपर है कि नहीं है, आपकी गाय खाई है कि नहीं खाई है? तो नहीं, वो तो नहीं आया। तो फिर ऐसे लोगों की पूजा क्यों करें? पर ऐसे लोगों की पूजा करेंगे जो सामने में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं आके। देखिए अपने ही अस्तित्व को खत्म करे, वो सीधा बोल रहे, वहां पर लाइन बोल रहे हैं। ये कोई ईश्वर वगैरह देवता कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास बातें हैं, नास्तिक फिलॉसफी नहीं है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं कोई देवता ईश्वर भगवान कुछ नहीं होता, सब खत्म है। ये देखिए इससे हमें मिल रहा है गोवर्धन जी से, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। उसमें से एक गोप बोल दे कि ठीक है बाद में कर लेंगे, कल हम इंद्र देवराज इंद्र की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जब आप बोलोगे 2-3 दिन बाद फिर से कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे। अब इतना तैयारी हो गया, ये तो इंद्र के लिए है तो उन्हीं को देंगे। भगवान बोल रहे नहीं 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 नहीं, उसकी पूजा के लिए विशेष तैयारी नहीं करना है, जो भी सामान आपने इकट्ठा किया है यही उनको दे देना है। ठीक है, नंद बाबा बोल दिए ठीक है हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, लेकिन हमने कभी किया नहीं है, हमें पता नहीं था। मैं बताऊंगा। कोई पूछ भी नहीं पा रहा था कि इतना छोटा सा पिद्दी सा लड़का, इसको ये सब बातें कहां से पता चल रही है, कैसे पूजा होगी नहीं हो, कोई पूछ ही नहीं पा रहा था। क्योंकि कृष्णा कन्विंस कर रहे हैं ना,
कौन क्या सोचेगा। नेक्स्ट डे चलो गोवर्धन की पूजा होगी, सब चलना शुरू किए। सारे गोप गोपियां सब सज धज के, जितने भी गायें थी सबको सजाया गया। सोना मढ़ा हुआ सिंह पे, गले में सोने का चेन, इतने बड़े बड़े घंटे गले में लगा हुआ गाय के, सोने का चादर गाय के पीठ पे। अब तो सोना दिखता ही नहीं है। सब सज धज के जा रहे, एकदम धुंधवी, नगाड़े ढोल मृदंग सब गाजे बाजे बजते हुए सब निकले किधर, गोवर्धन की ओर। ऐसी आवाज की कोलाहल मचा कि पूरा लग रहा था कंपायमान हो जाएगा। आनंद से गाते बजाते हुए सब जा रहे हैं। सब पहुंच गए गोवर्धन। गोवर्धन में पहुंचे, जितने भी ब्रज के आसपास के, क्या दूर दूर के जितने भी गांव के लोग थे, ब्रजवासी सब थे, सब पकवान बना बना के ला रहे। कितना, वो जो सिल्वर का पैकेट आता है, क्या बोलते हैं उसको, हैं जिसमें खाना पैक करके नहीं दे देते हैं इतने, फॉयल पेपर तो पेपर होता है, एक बॉक्स था, उसमें भर भर के ला रहे थे। नहीं, अच्छा मटकी में भर भर के ना, बैलगाड़ी पे भर भर के बना के ला रहे थे। आज देखें गिरिराज में कितने लोग लेके आ रहे हैं, इतने छोटे कटोरी में, दोना में, छोटे गिलास में। जितना आप हृदय रखोगे भगवान भी उतना ही देंगे। चकड़ा में भर भर के, बैलगाड़ी पे भर भर के लोग लेके आ रहे थे। और कितना भोग लगा, बताते हैं कि गिरिराज महाराज तो थे ही अपने आप में गिरिराज, सारे पर्वतों के राजा ऊंचे, उनके अगल बगल में छोटे छोटे बहुत अनंत पहाड़ खड़ा हो गया। किस चीज का, चावल का, दाल का, सब्जी का, लड्डू का, समोसे का, हैं, जलेबी का। जलेबी प्रिय है इसीलिए मैं रुक रहा था, जलेबी खिलाइए इसको आज। पिज्जा नहीं था उस समय में। उस समय पिज्जा नहीं था। पहाड़ खड़ा हो गया इस सब का। दूध कितना लीटर, 200-400 लीटर, इतना दूध वहां इकट्ठा हो गया कि दूध की नदियां बहने लगी। दही इतना, ऐसे गिर रहा था सब लुढ़क लुढ़क के। दही इतना ज्यादा इकट्ठा, कीचड़ कीचड़ हो गया आसपास में, दही का कीचड़। बताओ यार क्या मजा रहा होगा नहीं उसमें, दही का कीचड़, सब छोटे छोटे पहाड़ हो गए। ऐसा अन्नकूट पहाड़ बनाया गया। देखते हैं आज कितना पहाड़ बनेगा यहाँ पे। तैयारी तो शायद शुरू हो रही है, टेबल वेबल आ रहे हैं। पहाड़ ही पहाड़ बन गया। कितने दिन तक चला ये अन्नकूट महोत्सव? बोले महीनों दिन तक चलता रहा, रोज फेस्टिवल हो रहा था, रोज ऐसे ही लोग ले लेके आ रहे थे घर से, बना बना के एकदम भर भर के लेके आ रहे थे। मक्खन तो मक्खन के मटकी पे मटकी, मटकी पे मटकी, वो एक पहाड़। ऐसा भोग लगाया गया। भाई खाने वाला भी तो खतरनाक आदमी थे, गोवर्धन। लगाया गया, भगवान को बोला लला बताओ अब कैसे, क्या पूजा करनी है? कुछ नहीं करनी है, चंदन लगाओ, जल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, माला पहनाओ, लल्ला को खिलाओ, भगवान को खिलाओ, गिरिराज जी को। तो बोले लल्ला ये तो कुछ दिख तो नहीं रहे हैं, खाएंगे कैसे? तो भगवान ये बात समझते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, खुद ही वहां पहुंच गए। दूसरा कॉपी, एक कॉपी वहां पे गए, विशाल मुख बना के बोले मैं तुम लोगों के सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। सब लोग रे उधर देखो, उधर देखो, ये तो हमारे लाला की तरह दिख रहा है। लाला की तरह दिखेगा, सब वही तो है। वहां बैठ गए और सबने रखा, तो सब सोचे कह रहे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो अब भगवान भी प्रकट है। लल्ला सच में बोल रहा था कि वो दिखता नहीं है इंद्र, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। संतुष्टि हो रही थी। और जानबूझ के कृष्णा ये सब कर रहे थे ताकि उधर खबर जाए, किधर, देवराज इंद्र के पास, ताकि उधर मिर्ची ज्यादा लगनी चाहिए आज। इधर गिरिराज के रूप में भगवान हाथ बढ़ाए और लपालप खाना शुरू किए। ऐसे उठा उठा के ना, सीधा उठाते थे ढाम, पड़ात का पड़ात। छकड़ा पे तो छकड़ा ही उड़ेल लेते थे मुंह में। सीधा दबाए जा रहे, दबाए जा रहे, खाए जा रहे। मान लीजिए वहां पे ऐसा भाव आता है कि मधुमंगल भी वहीं पे थे। मधुमंगल को देख के जी से पानी निकल रहा था, टप टप। जिलेबी गुलाब जामुन सारा ही गिरिराज जी खाए जा रहे हैं
हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, कहा जाने, सारा लपेट लिए भगवान। उसके बाद बोल रहे हैं आनियोर, और लाओ और लाओ। तो जितना था आसपास में सब दे दिया। तो किसी ने बोल दिया कि लल्ला ये कुछ महाप्रसाद भी छोड़ेंगे या सब लपेट लेंगे? तो बोले नहीं नहीं, सब छोड़ेंगे। इस तरीके से गिरिराज जी को भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद इधर भोग लग गया, इधर देवराज इंद्र को खबर पहुंच गई। वो जाके बोले देखो, किसी ने जाके बोल दिया कि महाराज गड़बड़ हो गया मामला। क्या गड़बड़ हुआ? नीचे ब्रज में एक लड़का है कृष्ण नाम का, उसने आपके विरुद्ध में बगावत छेड़ दिया है। क्या बगावत छेड़ा? इस बार आपकी पूजा नहीं हुई। क्या? हाँ, आपकी पूजा बैन कर दी गई है, अब आपकी पूजा नहीं होगी। बोले ऐसे कैसे? बोले हाँ, आपके बदले वो गोवर्धन पर्वत को, उसकी पूजा हुई है। गोवर्धन पर्वत का पूजा हो रहा है? मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, अब चल के जाइए देखिए। देवराज इंद्र आए भागते हुए अपनी, किस पे? एरावत पे बैठ के आए। इधर आए तो देख रहे हैं, इधर जब पूजा हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर भगवान बोले गाय के पूजन करो। फिर गौ माता की पूजा हुई। उसके बाद बोल रहे कि अब सब मिलके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। सब मिलके गिरिराज जी की परिक्रमा, ऐसा वर्णन आता है कि आप कैसे भी करके गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर लगाइए। पैदल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नंगे पैर तो बहुत अच्छा, नहीं तो चप्पल पहन के करिए, वो भी नहीं कर सकते तो गाड़ी में बैठ के करिए, जैसे भी हो परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए, सबका फल प्राप्त होता है। तो कृष्ण बोले कि अभी इनकी परिक्रमा लगानी है। पहली परिक्रमा कृष्ण खुद लगा के दिखा रहे हैं सबको लेके। देवराज इंद्र आए, देखे रही भाई साहब एकदम धमाकेदार कीर्तन हो रहा है, नाच रहे गा रहे हैं सब, और परिक्रमा लगा रहे हैं। बहुत गुस्सा आया, गए अपने हेड ऑफिस में जाकर के बोले कि जाओ पूरे ब्रज को खत्म कर दो। तूफान, आंधी, बारिश सब शुरू हुआ, भयंकर बारिश, भयंकर। जैसे इधर बारिश शुरू हुई, एकदम तूफान आया, लगा जैसे महाप्रलय आ गया हो, क्योंकि उसने भेजा ही था उसी को। महाप्रलय का एक बादल है, उसको बोले कि जाओ तुम ये बारिश करो, खत्म कर दो, अभी ब्रज को खत्म कर दूंगा। देखिए, देवी देवताओं को पूजा के साथ में यही होता है। यदि आप उनकी सेवा करते रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको बहुत उत्पात मचाएंगे, बहुत परेशान करेंगे। स्वार्थी हैं ये लोग स्वार्थी हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, यही वाली बात है। आप जितनी उनकी पूजा करेंगे उतना आपको माल पानी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो बेहतर अब देखिए, उनकी पूजा नहीं होने से कितना भी उत्पात मचाए, आगे क्या होगा? सब आगे कृष्ण के पास। बोले लल्ला देखो, मैं तुमको बोला था ना देवराज इंद्र नाराज हो जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत ज्यादा। बोले चिंता मत करो, इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था। मन में मन सोचने लगे कि बहुत दिन से सिर्फ बांसुरी उठाए घूम रहे थे, हल्का फल्का था, थोड़ा शरीर वगैरह दर्द हो रहा था, कुछ मेहनत नहीं हो पा रही थी, तो कुछ भारी भरकम उठाने की इच्छा थी। बोले चिंता मत करो, जिनकी पूजा की वो हमारी रक्षा करेंगे। आए और गोवर्धन उठा लिए, गोवर्धन उठाए और इधर सुदर्शन को इशारा कर दी कि चले जाओ ऊपर, एक भी बारिश की बूंद जो है वो ब्रज में मत गिरने देना। सुदर्शन जी ऊपर जाके ये ऐसे तेजी से घूम रहे थे कि बारिश की बूंद ऊपर के ऊपर ही, प्रलय की बारिश हो या किसकी भी बारिश हो, ऊपर ही सुखा के उसको खत्म कर दे रहे थे, नीचे कुछ आ ही नहीं रहा था। 7 दिन तक ये चला नॉन स्टॉप। उसमें भगवान देख रहे हैं कि एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, एक हाथ इस पे नाखून पे गोवर्धन को उठाए हुए हैं, कनिष्ठा उंगली के नाखून पे, दाएं हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। कभी कभी गाय आ रही है तो उसके पीठ को भी सहला रहे हैं, है ना। बड़े बुजुर्गों से इशारे पाते बातें भी कर रहे हैं। कुछ गोपियां भी थी जो उनके माधुर्य रस का स्वादन कर रही थी, उनके साथ भी नैन मटक्का चल रहा है, सब चल रहा है उसमें, सब कुछ। इधर धमाकेदार बारिश हो रही है। देवराज इंद्र को पता चला कि अरे वो तो कुछ हो ही नहीं रहे उन लोगों को, सब गोवर्धन के नीचे छुपे हुए छात्री बन के,
गोवर्धन को छाता बना लिया है कृष्णा ने, और उसके नीचे सब बैठे हुए हैं, सब मजे में। ना किसी को ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही। सारे ब्रज में जितने भी जीव जंतु थे, मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, सब गोवर्धन के अंदर, सब के सब उसे मजे ले रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, एकदम मस्त राम। इंद्र को बर्दाश्त नहीं हुआ। इंद्र फिर क्या किया, वज्रपात करने लगा अपने हाथ से, ताकि इस पहाड़ को ही तोड़ दूंगा। फिर कहाँ जाएंगे, इतना क्रोध। भूल गया था पापा है, पापा के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। वज्र मारते 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 जब उनका हाथ थक गया मान लीजिए, तब वो शांत हो गए। सारे जितने भी पानी के स्टॉक था, सारे स्टोरेज सब खत्म हो गया, इमरजेंसी टैंक भी खत्म हो गया। मान लीजिए कहीं बिजली नहीं आया या वाटर लेवल नीचे चला गया, तो एक टंकी होना चाहिए ना जहाँ पे इमरजेंसी में पानी उसका इस्तेमाल, वो भी खत्म हो गया। कहीं एक बूंद पानी नहीं रहा। अब क्या करें। देवराज ने सोचे कि इतने में तो कुछ तो हो ही गया होगा। किसी बोले जाके देखो क्या हो रहा है। दूत आया, वापस गया, बोला कि वहां तो धूल उड़ रहा है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ब्रज में धूल? हाँ जाके देखिए, सब मजे में है। देवराज इंद्र आए, वो देख के चौंक गए। अरे ये तो सब खेल रहे हैं मस्त राम, लगी नहीं रहा कि इसमें कुछ उत्पात हुआ था। सारे पेड़ पौधे वैसे ही हैं, जैसे था ब्रज वैसे ही, एक पत्ता भी कहीं से कुछ नहीं गड़बड़ हुआ था। तब देवराज इंद्र को समझ में आ गया कि ये कौन है। ये तो पापा जी हैं, मेरे पापा के भी पापा के पापा हैं। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया मेरे से। अब क्या करें, शर्म के मारे उनकी हालत खराब हो गई और थोड़े सशंकित भी हो गए कुर्सी को लेकर के। जब कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है, कुर्सी वाला व्यक्ति, तो उसको लगता है कि मेरा पोजीशन गया। वो भी सशंकित थे, बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। वापस गए अपने राजधानी के गेट पे खड़े हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या मुंह लेके अंदर जाऊं, कौन मुझे सपोर्ट करेगा। मैं तो भगवान के खिलाफ बगावत कर दिया, भगवान का द्रोही हो गया मैं, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत सोच रहे थे, मीन्स अत्यंत दुखी हो गए थे, अत्यंत दुखी जिसको बोलते हैं। अकेले में भी गर्दन ऊपर नहीं हो रहा था, इतनी लज्जा शर्म आ रही थी। इतने में देवराज इंद्र को एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, ऐसी ध्वनि जो उसके कर्ण में जैसे प्रवेश किया तो लगा उसके हृदय को शीतलता प्राप्त हो गई। और उसके देवराज इंद्र के शरीर में क्या है, पूरे शरीर में आंख है। अब वो वहां पे सोच रहे, काश मेरे इस आंख के बदले पूरे शरीर में कान होता और इसको सुनता। ऐसी दिव्य ध्वनि आई कान में। इधर उधर देख रहा है, देखते देखते देख रहा है, दूर से एक दिव्य बहुत ही विशाल आकार का एक बैल रूपी, सामने से बैल लग रहा था, श्वेत वर्ण का आ रहा है। तो देखा कौन है, शिव जी आ रहे हैं क्या अपने उस पे सवारी पे सवार होकर। लेकिन ना, शिव जी तो मेरे सपोर्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है। ऐसा कैसे हो जाए। लेकिन कौन है, इसकी आवाज मुझे कानों में बहुत, आवाज क्या गई कान में कि देवराज इंद्र चिंता मत करो। तो उस आवाज में, इस संवाद में वो एक छुपा हुआ जो एक उम्मीद की किरणें थी, एक आश्वासन था, वो हृदय को बहुत ही आनंद दे रहा था। धीरे धीरे वो विशाल गाय जो बैल रूप में दिख रहा था, वो गाय आई, सफेद कलर की, गले में बड़ा सा घंटा बंधा हुआ, टन टन करते हुए गाय आ रही है। आई, वो थी सुरभि गाय। सुरभि गाय आई, इन्होंने प्रणाम किया। सुरभि गाय कहाँ रहती हैं, गोलोक में, गोलोक से आई। आते ही वो देवराज इंद्र को बोलती हैं कि तुम मेरे बच्चों को खत्म करना चाहते थे। उनके बच्चे कौन है, बाकी गाय जितनी भी गाय है।
सारे गोवंश को नष्ट करना चाहते थे, ये तुमने क्या किया? बोला मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है, अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो भगवान के सामने में जाने की भी हिम्मत नहीं हो रहा है मुझे। तो माता सुरभि वहां पे बताती कि पागल हो, मूर्ख हो तुम, भगवान के सामने में जाने में तुम्हें इतना सोचना पड़ता है? नहीं, मैंने भयंकर अपराध किया है, मैं कैसे जाऊं? अरे तुम कितना भी अपराध किया, लेकिन हृदय में प्रायश्चित का भाव है, और आगे ऐसी गलती ना हो ऐसी इच्छा है, क्षमा की इच्छा है, क्षमा मांगने की, तो जरूर जाओ भगवान के सामने में, शर्माओ मत। नहीं, मुझे हिम्मत नहीं है। बोले चलो तुम मेरे साथ चलो। तो आगे आगे वो सुरभि गाय जा रही थी, पीछे पीछे देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी बैठ के जा रहे थे। ऐसी शोभा पा रहे थे जैसे गाय का बछड़ा पीछे से चल रहा हो, छोटा सा। कितना विशाल रही होगी सुरभि गाय। सुरभि गाय आई, जब देवराज इंद्र पीछे थे, आते ही दूर से देख रहे देवराज इंद्र की भगवान गोवर्धन को नीचे रख दिए हैं, सब तो चले गए अपने अपने खेल कूद में लगे हुए हैं, और भगवान उस गोवर्धन से थोड़ा हट के एक ऊंचे पत्थर पे बैठे हुए हैं, मानो भगवान इंतजार कर रहे थे कि ये लोग आएगा। जैसे वहां पहुंचे, सुरभि गाय गई, प्रणाम की, भगवान उठ के खड़े होकर सुरभि गाय को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद माता सुरभि बताती हैं कि आपने मेरे बच्चों का, सारे गायों का, गोवंशों की रक्षा किया है, इसलिए अभी तक तो हमने देवराज इंद्र को माना था कि यही इन लोगों के जो राजा हैं वो इंद्र हैं गायों के, लेकिन आज से पोजीशन चेंज, आज से आप ही गाय के रक्षक के रूप में कहलाएंगे, गोविंद नाम से आपका अभिषेक करना चाहती हूं मैं। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे भी कुछ करना है। भगवान वहां पे सुरभि माता की पूजा किए, अपने हाथ से आरती उतारे, फूल पहनाए, माला पहनाए, चंदन वगैरह सब लगाए। उसके बाद इधर सुरभि माता बोली देवराज इंद्र को कि जाओ पवित्र नदियों का जल लेके आओ, भगवान का अभिषेक करना है। तो देवराज इंद्र का ऐरावत जब तक आएगा तो थोड़ा लेट हो रहा था, बहुत देरी हो रही थी। माता सुरभि ऊपर उठी और ऐसे पोजीशन में अपने आप को हैंग की, रोकी, कि अपने स्तन से डायरेक्ट दूध भगवान के सिर पे दूधाभिषेक होना शुरू हो गया। दूध से अभिषेक करने लगी, ऑटोमेटिकली अभिषेक हो रहा है। जब अभिषेक हो गया इतने में फिर ऐरावत पहुंचा, करते हुए अपने 5 सुरों में विशेष कलश में विशेष प्रकार के पवित्र नदियों का जल लेकर आया था। देखा अरे ये तो सुरभि माता ने तो अभिषेक कर दिया, अब तो मामला तो ठीक नहीं है। तो ऐरावत ने भी वहां पे अभिषेक किया। देवराज इंद्र मुंह देखते रह गए, ये क्या होगा, मेरे को तो मौका ही नहीं मिला, ये अपराध का फल है जो मुझे नहीं मिला। तो सुरभि गाय और ऐरावत हाथी दोनों मिलके अभिषेक किए थे। ये जो गोविंद कुंड है वही अभिषेक का दूध और जल का, जो अभिषेक का जल है वो गोविंद कुंड है। और वहां पे भगवान कृष्ण का नाम गोविंद रखी, कौन? सुरभि गाय, ऐसा वर्णन आता है। देवराज इंद्र देखे कि अब मामला थोड़ा ठंडा है, फिर आए भगवान के सामने में, धड़ाम से गिरे, बार बार अपने सिर को भगवान के चरणों में पटक रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। भगवान की उदारता देखिए। भगवान इंद्र को बोलते हैं कि इंद्र तुमने कुछ गलती नहीं किया, बस थोड़े से तुम बहक गए थे, तुमने ये सोचा कि चलो ब्रज को ही खत्म कर देता हूं, तुम्हारे प्रियजनों को तुम खत्म करना चाह रहे थे, यहाँ पे थोड़ी भाव तुम्हारी गलत हो गई, लेकिन ठीक है। मुझे तो अच्छा लगा कि मैं जो चाह रहा था बचपन से ही कि सबको एक साथ देखूं, या सबके साथ अलग अलग, जो जिसका जैसी भावना है वैसे वैसे मेरे से पॉकेट करूं सामने में रह के, वो मैं कर पाया 7 दिन तक, तुम्हारी कृपा से हुआ है। ना ही तुम उत्पात मचाते ब्रज में, ना ही मेरे को ऐसा कुछ करने को मौका मिलता। ये बात सुनते देवराज इंद्र और शर्मिंदा हो गए। मान लीजिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति है और आपने कुछ उसके प्रति गड़बड़ कर दिया,
और आप जब आप उससे माफ़ी मांगने जाते हैं, आज के डेट में तो बोलते ही नहीं है, शक्तिशाली हो या ना हो, एक कल्चर ही खत्म हुआ है कि जाके बोलते सॉरी कि मैंने ऐसा नहीं कर पाया या मेरे से ऐसी गलती हो गई, वो कल्चर ही खत्म है ही नहीं। और यदि मान लीजिए आप गए उसके पास, उसको बोले कि सॉरी आपने कुछ मुझे कहा था, या आपने कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिसको मैंने तोड़ दिया, या आपके विरुद्ध मैंने ऐसा किया, और वो व्यक्ति आपको बोल दे कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तो फिर कैसा लगता है? और शर्मिंदगी लगता है, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। देवराज इंद्र ऐसे ही सोच रहे हैं कि मैं भगवान को इतना नीचा समझा, इतना इग्नोर किया, इनके खिलाफ बगावत किया, लेकिन भगवान मुझे बोले कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मैं तो उल्टा अपने भक्तों के साथ में बहुत आनंद से रहा। इस प्रकार से फिर देवराज इंद्र को भगवान माफ करते हैं और गोवर्धन की लीला समाप्त होती है। मैं टारगेट टाइम पे कंप्लीट किया है। तो आज के दिन में हम भगवान गिरिराज जी से ही प्रार्थना करते हैं, कृष्णा से स्पेशली, कि हमारे हृदय में भी जो थोड़ा बहुत इंद्र वाला भाव है कि मैं हूँ, या माई वे इज हाई वे वाला है, कि मेरी पूजा सब सर्वोपरि होनी चाहिए, मेरे गले में माला होनी चाहिए, ये सब इंद्र की भाव है ये सब। तो उस भाव को भगवान खत्म करें और अपनी कृपा हम पे बरसाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी को टीका टिप्पणी है? अभी गोवर्धन की सजावट शुरू होगा, इसलिए जगह खाली करनी है मुझे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, गिरिराज गोवर्धन की, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।